हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आप सभी का पेपर हमारे पास आ चुका है। कक्षा 9वीं हिंदी का देखिए इस प्रकार आपका पेपर रहने वाला है। पूरा पेपर इसी प्रकार आपका रहेगा। इसमें देखिए आपके इस प्रकार 5वां क्वेश्चन है, देखिए 7 इसके बाद 11वां क्वेश्चन। इस प्रकार आपका देखिए यहाँ पर 23 क्वेश्चन तक पूरा पेपर रहने वाला है। तो आप देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल सहित। देखिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आप देखिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर है आपका। और यहाँ पर देखिए आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23 पेज रहेंगे आपके 6 और मार्क्स रहेंगे 75 और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे। इस प्रकार आपको सबसे पहले दिए जाएंगे इसके निर्देश। और देखिए इसके बाद रहेगा आपका पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके सही विकल्प 6 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें पहला सही विकल्प है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो आप सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का सबसे अधिक जो लोकप्रिय महाकाव्य है वह आपका हो जाएगा रामचरितमानस। दूसरा देखिए कैदी और कोकिला किसकी रचना है? किसकी रचना है? रामधारी दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास या सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े वन ठन खबर के पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, मानविकरण या उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मानविकरण। तीसरा देखिए चौथा है, झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया? मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल या नानी के घर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 ससुराल। पाँचवा है, मुँह की खाना अर्थ है तो हार मानना, घूमना या घर जाना है, भागना। तो इसका आंसर हो जाएगा हार मानना। और देखिए छठवां क्वेश्चन है, रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम लिखिए। तो रेणु किसका सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है? तो इसका हो जाएगा मेला आंचल। और देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछे जाएंगे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं। जयशंकर प्रसाद है, कबीरदास। तो इसका हो जाएगा कबीरदास। दूसरा, कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो सुसंत या गुलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुलाम देश के वासी। और देखिए तीसरा है, वीर रस का स्थायी भाव। तो वीर रस का स्थायी शोक या उत्साह। तो सभी जानते हैं वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चौथा है, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे, गायिका या विदुषी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विदुषी। इसके बाद देखिए 5वां खालिस्तान है, वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें कहलाते हैं उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपसर्ग। और आपका देखिए 6वां है, रीढ़ की हड्डी खालिस्तान विधा में लिखी गई। कौन सी विधा में लिखी गई रचना है? एकांकी या कहानी। तो ये लिखी गई थी आपकी एकांकी। देखिए इस प्रकार आपके खालिस्तान कंप्लीट हो गए। आप इनका अच्छे से रिवीजन कर लें। इसके बाद देखिए आपके तीसरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें है सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 6 नंबर की आपकी सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। इसमें पहला है कबीरदास। तो इसमें हो जाएगा आपका कबीरदास में हो जाएगा आपका देखिए बाह्य आडंबरों का विरोध। और दूसरा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में हो जाएगा देखिए आपका यहाँ पर उपमा अलंकार के अंक 4। और देखिए तीसरा है अश्रु का तत्व। इसमें हो जाएगा आंसू। और चौथा है हरिशंकर प्रसाद। तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेमचंद के फटे जूते। और 5वां है नैतिक का विलोम। नैतिक का हो जाएगा अनैतिक, ऑप्शन नंबर का। और देखिए 6वां है विभीषिका का हो जाएगा आपका यहाँ पर भयंकरता। इस प्रकार देखिए आपकी सही जोड़ियाँ सभी कंप्लीट हो गई। हम सही जोड़ियों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया चौथे क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो देखिए पहला इसमें जो पूछा गया है, कवि ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा? तो कवि ने हारता जनमन क्यों कहा। और दूसरा है, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे कहते हैं। तो पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। और देखिए आपका तीसरा, महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं? चौथा है, किसी कार्य को कहने या सुनने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पाँचवा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? और छठवां, लोक में प्रचलित उक्तियों क्या कहलाती है? तो लोक में प्रचलित उक्ति लोक उक्ति कहलाती है। अब देखते हैं हम सभी के आंसर। पहले में हो जाएगा क्योंकि गांव की शोभा अद्वितीय है। दूसरे में हो जाएगा रस। और तीसरे में हो जाएगा रसवादी गाय का। और चौथे में हो जाएगा क्रिया। 5वें में हो जाएगा बाढ़ के कारण पान वाले की बिक्री बढ़ गई। और 6वें में हो जाएगा लोक। अब देखिए जो 5वां क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें पूछा जाएगा आपका सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। ये आपके 6 नंबर के सत्य सत्य पूछे जाएंगे। पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है, कबीर दास एक समाज सुधारक थे। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या 33 है। तो ये भी आपका सत्य है। और तीसरा है, मंगोलों का मुँह लाल होता है। तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए चौथा है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो ये आपका सत्य है। देखिए इस प्रकार आपके सत्य सत्य रहने वाले, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य, 6वां सत्य। देखिए यहाँ से है आपके 6वें क्वेश्चन से, कवि पंत ने गाँव को मरकत डिब्बे का खुला क्यों कहा? लिखिए। तो यहाँ से आपके 6वें से 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इनके यहाँ आपको आंसर 30 शब्दों से लिखने हैं।
अथवा छठवें का मानसरोवर से कबीरदास का क्या आशय है। और सातवां है भक्ति काल के दो कवि और प्रत्येक कवि की दो रचनाएं लिखिए। अथवा नई कविता के दो कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना लिखिए। आठवां क्वेश्चन है छायावाद की प्रमुख विशेषता लिखिए और आपका अथवा नई कविता की दो विशेषता लिखिए। और इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंथ और कबीरदास के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखिए। और आपका 10वां है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 11वां क्वेश्चन देखिए महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर लिखिए। अथवा है रस किसे कहते हैं, इसके अंगों के नाम लिखिए। 12वां क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। अथवा किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया। और आपका 13वां प्रश्न नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। अथवा डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। इसमें डायरी का आपको सामान्य परिचय लिखना है। 15वां क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में स्थान लिखिए। और 16वां प्रश्न है निपात शब्द क्या है लिखिए। अथवा मुहावरे में लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। 17वां है बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा है। अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद देखिए आपका जो 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। इसको आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर भावार्थ लिखना है। तो ये आपका गद्यांश है, ये इसका अथवा है। इस अथवा में भी आपको वही कहना है, संदर्भ प्रसंग और भावार्थ लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 9वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये आपका देखिए आपको दिया गया गद्यांश, इसकी आपको पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है। वही आपको देखिए इसका अथवा में भी आपको वही करना है। इसके बाद आपका देखिए 20वां क्वेश्चन है छोटा परिवार सुखी परिवार पर एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। आपको लिखना है छोटा परिवार खुशी परिवार होता है, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। यहाँ से देखिए 21 में से आपके 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर आपका 20वें का तो है एक आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं लिखिए। एक आदर्श विज्ञापन की आपको 3 विशेषताएं लिखनी है। अब यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। जो आपका देखिए यहाँ पर गद्यांश है लोक साहित्य में लोकगीतों का विशेष स्थान है। यह गीत व्यक्ति विशेष ना होकर समूह के होते हैं। इनका रचयिता अज्ञात होता है। ये पर्याय मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होते हैं। तो इसके आपको पढ़कर इसमें देखिए आपको क्या करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो इसमें हो जाएगा लोकगीतों का विशेष स्थान। और देखिए आपका दूसरा है लोकगीतों की कोई दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और तीसरा उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको इन तीनों के आंसर इसमें लिखना है। और देखिए यही आपको इसके अथवा में कहना है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखिए। गगन गगन में तेरा इस फहराए पवन पवन में तेरा बल गहराए ए क्षति जल नभ पर डाल हिंडोले चरण चरण संचर सुनहरा ए जो ओ ऋषियों के वेश प्यारे भारत देश। इसको पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों को आंसर देना है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक आप अपने देश से प्यार क्यों कहते हैं। और आपका देखिए तीसरा है उक्त काव्य वेश का भावार्थ लिखिए। इसको आपको इसका भावार्थ लिखना है। इसके बाद देखिए आपका 22वां प्रश्न है शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रचार के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। शाला त्याग प्रमाण पत्र का मतलब होता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। इसमें आपको TC की एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा में अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो आपको देखिए शाला शुल्क यानी आपको फीस मुक्ति की एप्लीकेशन लिख देना कि आपकी फीस माफ़ हो जाए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। अथवा इसका देखिए विद्यार्थी जीवन अनुशासन कंप्यूटर आधुनिक युग का अवदान। और तीसरा मेरा प्रिय खेल। और चौथा है दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व। देखिए इस प्रकार आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। 22वें और 23वें क्वेश्चन इसके अंतिम क्वेश्चन है। तो आप इसका अच्छे से रिवीजन कर लें, इसको अच्छे से तैयार कर लें। आशा करते हैं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। जय हिंद जय भारत।